मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 63वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि कल के अंक में मैंने बताया था कि कैसे धीरे धीरे हम सबके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, गांव में परिवर्तन आ रहा है। उन परिवर्तनों के बारे में मैंने कल कुछ चर्चाएं की थी और आज के इस अंक का जो शीर्षक है वो देखकर आप निश्चित ही चौंक रहे होंगे। इस शीर्षक चोर मचाए शोर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सुंदर कानून व्यवस्था के कारण कल बीते दिन दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। ये उत्तर प्रदेश और देश की सुधरी कानून व्यवस्था के अंतर्गत हुए परिवर्तन को दिखाती हुई घटनाएं कि कैसे समय ने पलटा खाया है और आज चोर अपने प्राणों की भीख मांग रहा है और जो चोरी करने को लगातार पिछली सरकारों में अपना जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार समझते थे, उन्होंने कुछ उनके समर्थक राजनीतिक दलों की तुच्छ सफलता के कारण पुनः इन कामों में अपने को जिस प्रकार से झोंकने का काम शुरू कर दिया था, कुछ भ्रम में पड़कर उसका किस प्रकार उन्हें खमियाजा उठाना पड़ रहा है, इन दो घटनाओं के माध्यम से आप समझेंगे। और जो मैंने आज चोर मचाए शोर ये जो शीर्षक दिया है ये आपको लगेगा कि बिल्कुल उचित है। मित्रों, चोर मचाए शोर 70-80 के दशक की एक बेहद सफल फिल्मों में शुमार थी। उस समय हम सोचते थे भाई ये कैसे हो सकता है, चोर क्यों शोर मचाएगा। चोर तो बड़ी खामोशी से चुपचाप आता है, अपना काम करके चोरी करके चला जाता है। चोर को कौन सा कष्ट है। शोर तो चोरी जिसके यहाँ होती है, जो पीड़ित होता है, जिसके यहाँ घटना होती है, वो शोर मचाता है, बात को पुलिस के पास जाता है, इधर उधर जाता है और वो शोर मचाया करता है। और आज वास्तव में चोरों को केवल कानून व्यवस्था नहीं, विद्युत व्यवस्था के सुधार के कारण गांव-गांव, गली-गली, खेत-खेत जो रात भर बत्ती जला करती है, इससे अंधेरा नहीं रहता। चोर अपना जो अंधेरे में काम करते थे। और इन लोगों की पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आदत थी दिन दहाड़े दलित, शोषित, पीड़ित समाज के जानवरों को, भैंसों को जबरदस्ती तमंचा दिखाकर ले जाते थे। ऐसी दर्जनों घटनाएं महीनों में हुआ करती थी और इस चीज़ के हम सब जानते भुक्तभोगी हैं। लेकिन ये चोरों का दुर्भाग्य कि वो समझ नहीं पाए और विगत लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने कुछ समर्थक राजनीतिक दलों की सफलता को अपनी सफलता मानकर पुनः चोरी कामों में शुरुआत करने का जो काम किया। कल बीते दिन खास तौर से बरेली जिले की दो घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि जैसे चोरों के तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहली घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। भमोरा थाना के गौसगंज गांव, पशुपालकों का गांव है, क्षेत्र है खादर में। और रात 12 बजे सिपट्टर सिंह और राम सेवक जी की 2-3 भैंसें 3 चोर चुरा के ले जा रहे थे। खेतों में कोई किसान ने टोका कि कहाँ ले जा रहे हो भैंसे, और टोकने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उस पर फायर झोंक दिया। लेकिन ग्रामीण वह डरा नहीं, उसने शोर मचाते हुए गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरा गांव एकत्र हुआ और उन चोरों का पीछा करना शुरू किया। तो वह चोर डर के कारण भैंस छोड़कर एक गन्ने के खेत में छुप गए। उस गन्ने को खेत को ग्रामीणों ने बड़े साहस के साथ घेर लिया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इन चोरों को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको चोरी करने का मजा सिखाएंगे। चोरों ने भी खेत के अंदर से उन ग्रामीणों को डराने के लिए कुछ फायर वगैरह किए। इससे ग्रामीण और आक्रोशित हो गए। आसपास के लोग और जुट गए, पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई।
मित्रों, सबसे बड़ी घटना ये पूरे, मैं समझता हूँ, आप देखिएगा, निश्चित ही पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाली है। चोर मचाए शोर। जब उन चोरों ने देखा कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने 112 पर कॉल करके पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की कि भैया हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाओ, बचा के ले जाओ, नहीं ये लोग हमको मार डालेंगे। जब पूछा गया कौन है, तो उन्होंने कहा हम चोरी करने आए थे। इसके बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने देखा वहाँ ग्रामीणों का आक्रोश बहुत था, पुलिस कम थी, उन्होंने थाने से और 2-3 थानों की पुलिस और बुलाई गई। ये है आज ग्रामीण क्षेत्र के अति पिछड़े, गरीब, दलित, शोषित, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मेहनतकश मजदूरों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कि वो आज वो चोरों के तमंचों, चोरों की गोलियों, चोरों से डरते नहीं हैं। और उन्होंने पूरी तरह उनको सबक सिखाने का मन बना लिया था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था के तहत उन चोरों को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने उन चोरों की अच्छी खासी मरम्मत की थी। लेकिन मित्रों, आप जब इन चोरों के नाम सुनेंगे और इनका निवास स्थान सुनेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि हम सब कितने बड़े खतरे के अंदर, और जाने अनजाने में जिन लोगों ने किसी बहकावे में आकर ऐसे चोरों के समर्थक राजनीतिक दलों को अपना कीमती मत देने का काम किया था, उन्होंने जाने अनजाने में कितना बड़ा अपने समाज का, अपने गांव का, अपने बच्चों को आहित कर लिया, अपने जानवरों का, जो उनकी जीवन रूपी नैया पार कराने में ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन बहुत बड़ी व्यवस्था बनाता। उस पर कैसे सिकंदरा राव हाथरस से चलकर, बताइए, जमाल, आसिफ और साहिब आलम, ये 3 अपराधी यहाँ आकर भैंस चुराने का इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र से दुस्साहस, 1 नहीं 3-3 करते हैं। ये दुस्साहस इनको कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है, ये हम सब जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, ये वही घटना बीते कल ही भोजीपुरा में रमियापुर गांव में मुकेश व उसकी पत्नी सो रहे थे, उनकी यहाँ भी एक आहट हुई, बिजली का प्रकाश जगमग था, उठे तो उन्होंने अपने घर में एक चोर दिखा, शोर मचाया, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। इस चोर का एक साथी मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा था, और जब उसने पति पत्नी दोनों का इतना साहस देखा कि उनके साथी को पकड़ लिया है और ग्रामीण और भी जग गए, तो वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। और तीसरा जो साथी था, मित्रों, वो गांव के बाहर पिकअप लिए खड़ा था। उसने इतनी समझदारी का काम किया कि वो पिकअप नहीं छोड़ के भागा, पिकअप लेके चला गया। और जब पकड़े गए और पुलिस आई तो पता लगा इनका नाम अजूबा खां है, जो मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे लगभग 1 लाख रुपए की, और जो पिकअप ले गया था वो भी अजूबा खां का कोई रिश्तेदार साथी था। इस प्रकार, और जो घर में घुसे थे वो रईस खां थे। गांव वालों ने उनकी सारी रईसी निश्चित ही निकाली होगी। ये घटनाएं लगातार होने वाली घटनाएं, अब इनका प्रयास, इन लोगों का बढ़ता दुस्साहस लोकसभा चुनाव के बाद हम सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार व प्रशासन की कठोर कार्रवाई इनके ऐसे लोगों के खिलाफ, और साथ ही प्रशासन, पुलिस की कार्रवाइयों से प्रदेश की जनता का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास इन चोरों को बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। और ये चोर शोर मचा रहे हैं कि हमको बचाओ, चोर मचाए शोर। आज इस मुहावरे का अर्थ पूरी तरह मुझे ही नहीं, आप सबको भी समझ में आ गया होगा। और इन घटनाओं के पीछे क्या है, कैसे एक वर्ग विशेष के लोगों ने हम सबके माल को, चाहे पशु पालन हो चाहे और सब हो, किस प्रकार एक लूटने का हमारे लिए एक धंधा बना लिया है दुस्साहस के साथ।
ये कहीं ना कहीं हम सबको समझ में आना चाहिए। सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। हमने देखा भमोरा के और भोजीपुरा के गांव के लोग सचेत भी थे, सजग भी थे और संगठित भी थे। इसी कारण ऐसे दुस्साहसपूर्ण इन अपराधियों को सही सबक सिखा पाए। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है और मैं इन दोनों गांव के ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद दूंगा इनके साहस के लिए कि इन्होंने इनको सही सबक सिखाया। और साथ ही मेरा अनुरोध है कि जो गांव में ये जो परिवर्तन आपका नज़र आ रहा है, ये परिवर्तन यूं ही नहीं आ गया। 17 से पहले हम सब ने देखा था कि ये इसकी दिशा दूसरी थी, सीधी, और आज दिशा दूसरी है। पहले जिसके चोरी होती थी वो शोर मचाता, उसका माल नहीं मिलता था। आज जो चोर आ रहे हैं, बड़े हुए आत्मविश्वास साहस के कारण ग्रामीणों को वो शोर मचा रहे हैं, हमारी जान बचाओ, और अपना माल छोड़ कर जा रहे हैं। अगर आपको आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इस अंक को पसंद आपने किया हो तो मेरा अनुरोध है पूरा सुने, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करेंगे तथा अपने फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी इन परिवर्तनों की श्रृंखला में जो गांव में हो रहे हैं, धीरे धीरे इनके बारे में आपसे और आगे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।